आर्मी एक्ट 1952 में भी बड़ी तब्दीली होने जा रही है, जिसमें सबसे बड़ी तब्दीली मिलिट्री और इसके जो रिटायर्ड जर्नैल, कर्नैल या सिपाही जो भी रिटायर हो जाता है, इनके दरमियान जो ताल्लुक है इसमें बड़ी तब्दीली आने वाली है दोस्तों। जी हाँ, यानी फौज और एहलकार जो रिटायर होते हैं उनका जो ताल्लुक था पहले, इसमें बड़ी तब्दीली आने वाली है, जिसको आदिल राजा ने बहुत सीरियस मसला करार दे डाला है कि इसकी नौबत आखिर क्यों पेश आ रही है। 6 पॉइंट्स आदिल राजा ने कौम के सामने रखे हैं कि ये 6 बातें जो हैं वो साबित करती हैं कि हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को किस खौफ का शिकार है वो, और इसके लिए 28वीं आईनी तरमीम जो है वो की जा रही है। और इसी तरमीम में दोस्तों अब ये आर्मी एक्ट 1952 जो है इसमें भी बड़ी तब्दीली होने वाली है। बहुत बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो उलटने वाले हैं। तो जिस एक्ट को दोस्तों अभी तक नहीं छेड़ा गया था, इसको अब इस 28वीं तरमीम में छेड़ा जाएगा। और रिटायर्ड जर्नैलों का जो स्टेटस है अब हमेशा के लिए बदल जाएगा। इससे मुतल्लिक सारे फ़ायदे और नुकसानात आपके सामने रखते हैं कि इससे फ़ायदा क्या होगा, नुकसान किसको होगा और ऐसे फ़ैसले क्यों किए जा रहे हैं, असल खौफ इनको क्या है। सबसे पहले दोस्तों पॉइंट जो आदिल राजा ने शेयर किया है कि ये जो एक्ट है इसमें तब्दीली की जा रही है कि रिटायर्ड अफसरान जो हैं अब वो मरने तक, यानी कि जब तक वो मर नहीं जाते, पाकिस्तान आर्मी एक्ट से जुड़े रहेंगे। बेशक वो जो मर्जी रिटायर हो जाए, जब मर्जी वो रिटायर हो, अब वो इस एक्ट से जो है वो निकलेंगे नहीं। यानी पहले 3 साल होते थे, 3 साल पूरे होते ही फौजी जो है उस पर से पाबंदियां खत्म हो जाती थी, वो इन एक्ट और मिलिट्री कानून से बाहर आ जाता था और आम पाकिस्तान का जो सिविल कानून है उस पर अप्लाई हो जाता था, और फिर वो 3 साल के बाद सियासत में भी आ सकता था। लेकिन अब मरने दम तक मिलिट्री कानून जो है वो उस पर जो है वो लागू होगा। बेशक वो सियासत में है, सियासत में नहीं है, मिलिट्री कानून उस पर लागू होगा, जो कि दोस्तों बहुत से लोगों के लिए फायदेमंद है और बहुत से के लिए नुकसानदायक है। अब यहाँ पर सबसे पहले कहा जा रहा है कि जो कोर्ट मार्शल है, यानी कि रिटायर्ड अफसरान पर कोर्ट मार्शल नहीं होता, उनके खिलाफ पाकिस्तान का सिविल कानून लगता है। लेकिन अब जब मर्जी 10 साल बाद, 15 साल बाद रिटायरमेंट के सिर्फ जो मार्शल लॉ है वो रिटायर्ड फौजियों पर लग सकता है। अब देखते हैं कि इसमें सिपाही ऐड होते हैं या नहीं होते, लेकिन जो रिटायर्ड अफसरान हैं उनके हवाले से तो कहा जा रहा है कि अब इन पर सिर्फ और सिर्फ कोर्ट मार्शल जो है वो लागू होगा। फौज जब मर्जी चाहेगी इनका कोर्ट मार्शल कर सकती है। यानी कि फैज हमीद का तो कोर्ट मार्शल हो रहा है, 3 साल अभी उनके पूरे नहीं हुए थे, तो उससे पहले पहले जो है इनको पकड़कर कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। लेकिन अब बेशक वो 10 साल हो गए उनके रिटायरमेंट के, उनका कोर्ट मार्शल जब मर्जी हम कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि अगर वो फौज के खिलाफ बात करते हैं, कोई प्रोपागेंडा करते हैं, तो फिर भी उन पर कोर्ट मार्शल जो है वो लागू हो जाएगा और उनका कोर्ट मार्शल जो है वो कर दिया जाएगा अगर वो फौज के खिलाफ बात करते हैं। बेशक 5 साल बात करें, 10 साल बात करें। अब सबसे अहम पॉइंट दोस्तों जो सामने आया है वो ये कि सिविल पुलिस जो है पाकिस्तान की, या जितने भी इदारे हैं पुलिस के, FBI, आप कह लें NCCI, करप्शन के इदारे, कोई भी पुलिस अब फौजी अफसरान को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी जो रिटायर होते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखें कि सिर्फ वो फौज को जवाबदेह हैं, तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा फायदा भी उठा सकते हैं कि जो कि बड़े बड़े कारोबारी अफराद हैं, बेशक वो जितनी मर्जी करप्शन करें, जितना मर्जी लूट मार मचाएं, कारोबार करें, कारोबार में फ्रॉड करें, लेकिन उनको पुलिस नहीं पकड़ सकती। आपने फौज को बताना है, अब फौज कार्रवाई करे ना करे वो उनकी मर्जी है। लेकिन अब वो पाकिस्तान में सिविल पुलिस के अंडर नहीं आएंगे, वो कोई दूसरी ही मखलूक बनेंगे जो ऊपर से आके इनको गिरफ्तार करेगी। आम पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो ये भी एक कानून जो है पाकिस्तान में अब 28वीं आईनी तरमीम में बनाया जाएगा कि सिर्फ इनको फौजी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और इनके खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, समरी ऑफ एविडेंस, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है वो किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों ऐसा डर है। अब यहाँ पर आदिल राजा ने कुछ सवालात भी उठाए हैं कि कहीं मौजूदा जर्नैलों को अपने लिए तो खतरा महसूस नहीं हो रहा कि कब वो रिटायर होते हैं तो उनके खिलाफ केसेस खुल सकते हैं। इन केसेस में जो सिविल पुलिस है, आम पुलिस, वो भी इनको गिरफ्तार कर सकती है। तो इस डर से इन्होंने जो है ये कानून ही तब्दील कर दिया है कि सिविल पुलिस इनको हाथ भी नहीं लगा सकती। यानी कि कमर बाजवा दोस्तों 3 साल उसको पूरे हो गए हैं। अब अगर पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ कायम होता है तो जाहिर सी बात है कि सिविल पुलिस उनको पकड़ सकती है, लेकिन अब उस पर भी पाबंदी है कि नहीं, सिविल पुलिस उनको नहीं पकड़ सकती। आपने हमें बताना है, फौज कार्रवाई करेगी। तो ये दोस्तों एक बड़ी तब्दीली जो है वो पाकिस्तान के कानून में आ रही है, जिसको आदिल राजा ने ये कहा है कि इससे साबित होता है कि हमारे जर्नैल किस खौफ का शिकार हैं।